नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर स्टडी क्लास में। आज की क्लास है हमारी आँख। तो आँख के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये आँख क्या है? हमारे शरीर की सबसे अमूल्य भाग है। आँख एक ज्ञानेंद्रियों में गिनी जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारे शरीर में होती है उनमें एक ज्ञानेंद्रिय भी है हमारी आँख। तो आँख क्या है? आँख के बिना हमारा पूरा संसार जो दिखते हो सब अधूरा है, अंधकारमय है। अगर आपके शरीर में आँख नहीं है तो आपका जो संसार है वो बिल्कुल क्या है? अंधमय है, अंधकार के समान होता है। तो आइए हम सबसे पहले आँख के बारे में जानते हैं कि आँख हमारे शरीर में जो होती है वो कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ आप जानेंगे। तो सबसे पहले आँख का व्यास जो होता है, आँख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आँख का व्यास अगर कोई पूछता है कि आँख का व्यास कितना होता है तो 2.3 सेंटीमीटर आँख का व्यास होता है। इसमें आँखों में मांसपेशी जो पाई जाती है वो 6 मांसपेशियों की बनी होती है। 6 मांसपेशियाँ होती है आँख में पाई जाती हैं। तो जो आपका जो श्वेत पटल आपका जो भाग होता है, सफ़ेद वाला भाग होता है, आँख का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जब आप देखेंगे आँख को चीरेंगे ना तो आँख के सफ़ेद वाला जो भाग होगा उसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। यानी कि सफ़ेद वाले आँख के सफ़ेद वाले भाग को श्वेत पटल बोला जाता है। आइरिस आप देखेंगे ये हमारी क्या है? आइरिस है। आँख का जो आपने देखा होगा कि आँख सफ़ेद वाला भाग होता है, फिर एक और भाग होता है एक अंदर काला वाला भाग, उसको पुतली कहते हैं। उसके जस्ट बगल वाला जो भाग होता है यानी कि ये वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस को परितारिका भी कहा जाता है, नेत्र तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये 3 रंग का होता है। ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी होता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी की काली होती है, भूरी होती है और नीली होती है। अब जो आइरिस होता है, आइरिस का कार्य क्या होता है? आइरिस का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना कार्य होता है ब्लू का। यानी कि जो आपकी आइरिस होता है, आइरिस का सीधे जो प्रकाश आता है अंदर से, यानी कि जो बाहर से प्रकाश आता है आँख के ऊपर, तो आइरिस जो होता है आपका वो क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश की जो मात्रा होती है इसको नियंत्रित करता है। अगर अधिक प्रकाश हो जाता है, आपने देखा होगा कि जब सूर्य की जो लाइट पड़ती है, अधिक प्रकाश होता है तो आपकी आइरिस जो होता है सिकुड़ जाता है। आँख क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और जब कम प्रकाश होता है तो हम वस्तुओं को जब देखते हैं तो क्या होता है? फाड़ फाड़ के आँखें फाड़ फाड़ के दिखती है, यानी कि वो फैल जाता है। जब अधिक प्रकाश होता है तो वो सिकुड़ जाता है आइरिस हमारा, और जब कम प्रकाश होता है तो क्या होता है? वो फैल जाता है। तो आपके सामने जब देखा होगा कि हम लोग स्कैनिंग कराने के लिए जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तो देखो अंगूठा भी होता है, अंगूठे का स्कैन करते हैं। फिर अंगूठे के बाद क्या करते हैं? आपका आइरिस यानी कि जो आप आँख होती है ना, आँख की स्कैनिंग की जाती है। तो आँख की स्कैनिंग होती है, लेकिन उसमें जो आइरिस होता है उसकी स्कैनिंग की जाती है। फिर डीएनए, हमने आपको डीएनए बताया था कि डीएनए की जांच होती है नहीं, तो सबसे सटीक होता है डीएनए। डीएनए की जांच होती है, यानी कि WBC में केंद्रक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? जांच होती है। ठीक है। अब बात करेंगे प्यूपिल की। प्यूपिल क्या है? पुतली। पुतली जो हमारे आँख में काला काला होता है, जो काला आँख के जो बीच वाला काला वाला भाग होता है, इसका कोई रंग, सिर्फ ब्लैक ही होगा, बाकी किसी रंग में नहीं बदलता है, सिर्फ ब्लैक ही होता है। इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। प्रकाश में लेंस में, यानी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश को लेंस में भेजने का कार्य कौन करता है? यानी कि पुतली जो करती है, प्रकाश लेंस में भेजने का कार्य। प्रकाश में लेंस, जो प्रकाश आता है ना उसको लेंस में भेजने का कार्य कौन करती है? पुतली करती है। ठीक है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये भी फैल जाता है। तो जो आपका पुतली होती है ना, प्रकाश आता है तो रेटिना पर पहुंचता है तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना है आपका। ये क्या है? आपका रेटिना होता है। ये आपका प्यूपिल है। ठीक है। कॉर्निया होती है। कॉर्निया क्या होता है? स्वच्छ मंडल होता है। कॉर्निया क्या है? स्वच्छ मंडल होता है। इसमें प्रकाश को आंख में भेजने का काम करता है। कॉर्निया क्या करती है? प्रकाश को आंख के अंदर भेजने का कार्य करती है। ठीक है। इसके साइड में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम चोट खा जाते हैं, तो हमारी आंख क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। जो हमारी आंख लाल हो जाती है वो किसके कारण होता है? कॉन्जिटिवा जो होता है वो हमारी आंखों क्या करता है? लाल कर देता है। और कार्निया का एक काम और काम होता है, बिंब बनाने में मदद करती है। पर्दा जो होता है यहाँ पे कार्निया का ना स्वच्छ मंडल होता है और प्रकाश को आंख में भेजने का काम करता है। और आपने देखा होगा कि जो इंसान आंख दान करता है ना, तो आंख दान नहीं करता, वो कॉर्निया जो भाग होता है उसी को दान किया जाता है। आंख का कौन सा, अभी पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न और पूछते हैं कि आंख को गोल आकार कौन प्रदान करता है? तो आंख को गोल आकार प्रदान करता है आपका विट्रियस ह्यूमस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए अभी आप पढ़ रहे थे रेटिना के बारे में, अब आपको हम पढ़ाते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सबसे पहली बात यहाँ प्रकाश यानी कि जो प्रकाश को केंद्रित फोकस सर्वाधिक चमकीला अपवर्तनांक 1.3, यानी कि हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है 1.3 से लेकर के 1.4 तक होता है, ठीक है। पछावी पेशी आपकी जो आपकी ये होती है कैलिरिस मसल्स जो होती हैं ये वाली, ये पछावी पेशी होती है, ये क्या करती है, लेंस को समायोजित करती हैं, लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है। अगर वस्तु दूर है तो जो लेंस वस्तु दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस पतला होना चाहिए, और वस्तु अगर निकट है तो लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। यानी कि जब ये लेंस जो आपका है, यदि दूर की वस्तुओं को हमको देखना होता है तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखें क्या होती है, बिल्कुल पतली हो सिकुड़ जाती है। हमारा लेंस जो होता है वो लेंस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और पास की वस्तुओं को देखने तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। यानी कि ये तरह फैल, देखो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं बिल्कुल छोटा दिखाई पड़ता है तो उसको सिकुड़ जाता है, हमारा लेंस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। नेत्रोद क्या करता है, नेत्रोद का कार्य जो होता है आपका एक्विलेक्स जो हिम्मत है, ये लेंस के चारों ओर, यानी लेंस इधर होता है, लेंस है लेंस के इधर और लेंस के इधर जो होता है ये एक्वायर्स ह्यूमस पाया जाता है। ये एक्वायर ह्यूमस क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है, लेंस की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे मार्कर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मार्कर। अब इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे तो इधर भाग की भी रक्षा होगी, इधर भाग की भी रक्षा होगी। तो उसी प्रकार से लेंस होता है, लेंस के दोनों तरफ एक्वायर ह्यूमस पाया जाता है जिसको नेत्रोद कहा जाता है। ये क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। लेंस की रक्षा करने का कार्य कौन करता है, एक्वायर ह्यूमस। कभी कभी पूछा जाता है कि एक्वायर ह्यूमस का कार्य क्या होता है, तो लेंस की रक्षा करना। कभी ये भी पूछ लेते हैं, घुमा देते हैं कि लेंस की रक्षा कौन करता है, तो एक्वायर ह्यूमस जो होता है वो लेंस की रक्षा करता है। तो लेंस तो आप जानते हैं ये लेंस हमारा है, ठीक है। फिर इसमें पाया जाता है विट्रियस ह्यूमस पाया जाता है। विट्रियस ह्यूमस क्या होता है, ये है आपका विट्रियस ह्यूमस। ये क्या करता है, यहाँ पर होता है, इसका कार्य क्या होता है, रेटिना जो होता है, यानी कि ये आपका रेटिना है, ये भाग जो है रेटिना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की रक्षा करने का कार्य क्या होता है, विट्रियस ह्यूमस करता है। कौन करता है, विट्रियस ह्यूमस रेटिना की क्या करता है, रक्षा करता है। और आंखों को गोल आकार, आंख जो होती है हमारी कैसी होती है, गोल होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारी आंख गोल दिखाई पड़ेगी, अगर बाहरी भाग को देखेंगे तो ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो विट्रियस ह्यूमस जो है ये आंख को गोल आकार प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं रेटिना क्या होती है। तो रेटिना जो है दृढ़ पटल होती है, यानी कि हमारी ये जो भाग है आपकी, ये वाले भाग, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। जब प्रकाश अंदर पहुंचता है प्रतिबिंब पर, तो प्रतिबिंब यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना का कार्य क्या होता है, आपने देखा होगा पर्दा देखा है, पर्दा देखा सभी लोगों ने। पर्दा क्या, जैसे आपने सिनेमा हॉलों में देखा होगा कि जब पर्दा अगर अच्छा है तो चित्र भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। यदि हमारा पर्दा खराब है तो चित्र प्रतिबिंब अच्छे नहीं बनेंगे। यानी कि पिक्चर कितनी भी अच्छी हो और अगर पर्दा खराब है तो उसमें क्या होगा, चित्र साफ नहीं आते। तो रेटिना पर्दे का कार्य करता है और प्रतिबिंब बनाने का। प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जब प्रकाश लेंस के माध्यम से, यानी कि पुतली से अंदर पहुंचता है, रेटिना पर जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और इमेज जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। येलो स्पॉट का कार्य क्या होता है, देखो येलो स्पॉट जो होता है आंख के थोड़ा सा मैकुला जिसको बोलते हैं, मैकुला यानी कि ये वाला भाग इस भाग को मैकुला कहते हैं। यहाँ पर चित्र स्पष्ट बनता है। क्या बनता है, स्पष्ट बनेगा। आपका रेटिना के मध्य वाले भाग को मैकुला कहा जाता है और जिसका जो इमेज बनेगा वो बेस्ट बनेगा, क्लियर बनेगा, साफ दिखाई पड़ेगा। अगर मैकुला गड़बड़ है तो आपका जो चित्र बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिल्कुल साफ नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि चित्र साफ नहीं देख पाएंगे आप, पहचान नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन साफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो येलो स्पॉट है यानी कि पीत बिंदु जो होता है, पीत बिंदु को मैकुला कहा जाता है। कभी कभी आप प्रश्न पूछता है कि पीत बिंदु को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैकुला। क्या कहते हैं इसको, मैकुला कहते हैं। मैकुला का कार्य होता है जब रेटिना के बीच वाला भाग होता है, इसको मैकुला कहा जाता है। और इस पर जो तस्वीर बनती है यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो बढ़िया बनती है, अच्छी बनती है और बेस्ट बनती है। उससे भी बेस्ट अगर बनती है तो फेवर क्यूरेटियस होता है, ये मैकुला का गर्त होता है। और केंद्रिका गर्तिका, इसको बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। पैनी नजर, यानी कि अगर हमको कोई बहुत बारीकी चीज देखना है, कहते नहीं वो हमारे पैनी नजर रखे, मेरे पास पैनी नजर रखा हुआ है। कभी कभी पूछते नहीं कि फलाने लोग, फलाने जो हैं वो हमारे को पैनी नजर रखते हैं। पैनी का मतलब क्या होता है,
बहुत सूक्ष्म नजर, बहुत सूक्ष्म नजर, यानी कि पैनी नजर, यानी कि जो केंद्रिका गर्तिका होती है वो क्या करते हैं, पैनी नजर रखते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए, जब अर्जुन को देखा है कभी, अर्जुन क्या करते हैं, मछली की आंख को भेदना जब होता है, मछली की आंख को भेदना होता है तो अर्जुन की नजर कहाँ होती है, उस केंद्र बिंदु पर होती है, मछली की आंख उनको दिखाई पड़ती है, उसी वो पैनी नजर, उस पैनी नजर से क्या करते हैं, उसको देखने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमको ये वस्तु देखनी है और दिख नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ऐसे घूर के देखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी आप पढ़ रहे थे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज बता रहे थे आपको, अब आपको बताएंगे इसमें होने वाली बीमारियां भी कुछ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आँख का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो जहाँ पर ऑप्टिक नर्स आकर के रेटिना पर प्रवेश करती है, यानी कि जो ऑप्टिक नर्स होती है, यानी कि ये वाली जो होती है आपकी, यानी कि आँख के जो बाहर का जो भाग होता है, वो नसें जो होती है, नर्स जो होती है, नर्वस, वो क्या होती है, रेटिना में प्रवेश करती है। जब रेटिना में प्रवेश करती है तो यहाँ पर जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, या फिर कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हैं। ऑप्टिक, यानी कि प्रकाशिक तंतु का मतलब क्या होगा, यानी कि जहां पर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है आकर रेटिना में प्रवेश करती है और रेटिना में प्रवेश करने के बाद प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता है, उस बिंदु को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और जो प्रकाशिक तंतु होता है रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाने का काम करता है। आंखें का काम क्या होता है, फोटो खींचना होता है, सारा काम तो करता है दिमाग, क्या करता है, ब्रेन आपका। यानी कि अगर आप देखते हैं, यार मैंने कभी इसको देखा था, कहाँ देखा था इसको, कौन है भाई, तो दिमाग जोर लगाता है, फोटो तो खींच लेते हैं, फोटो देखने के बाद ये तो, हाँ ये तो फलाने है भैया, ये तो राम सिंह है, अरे भैया भैया भैया, है ना। तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन क्या करता है, आपके प्रतिबिंब को दस्तावेज, दिमाग मैंने बताया था ना, सारे तार कहाँ से जुड़े होते हैं, दिमाग से जुड़े होते हैं। दिमाग का कार्य क्या होता है, दिमाग का कार्य सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके आराम सभी को बांटने का काम करता है, कि तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो, यानी कि पूरे शरीर की क्रियान्वित को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ब्रेन तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो होता है प्रकाशिक तंतु। कौन होता है, प्रकाशिक तंतु। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन को तक ले जाने वाली भाग को क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, देखो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका कौन, शंकु आकार का होता है, एक होता है बेलनाकार। पहला क्या होता है, शंकु आकार होता है और एक होता है बेलनाकार। शंकु आकार का मतलब टोपी जैसा होता है, संरचना टोपी जैसी होती है। शंकु देखा है, शंकु देखा नहीं देखा। तो अब इसको वस्तु का रंग बताता है ये। आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ट्रेन के ड्राइवर जो होता है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, अगर इससे पीड़ित है, अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस है, लाल हरे का ज्ञान नहीं पता होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो उसको ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ट्रेन का चालक नहीं बनाया जाता। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को ट्रेन का चालक नहीं बनाया जाता है। ये रोग होता है आंखों में, इसको लाल हरा, यानी कि लाल और हरे की पहचान नहीं होती है। फिर जो छड़ के आकार का होता है, अंधेरे में देखने के लिए, यानी कि दिन में नहीं दिखाई पड़ता, वो अंधेरे में दिखाई पड़ता है। जैसे उल्लू की आंखें होती है ना, उल्लू की आंखें कैसे देखती है, रात में देखती हैं। और रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और यानी कि अब दोबारा समझ लीजिए एक बार, ब्लाइंड स्पॉट जहां पर ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती है लेकिन यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या होता है, प्रकाशिक तंतु का कार्य क्या होता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक ले जाने का कार्य प्रकाशिक तंतु का होता है। यानी कि हमने प्रतिबिंब बना लिया, चित्र बन गया, लेकिन ब्रेन को क्या पता कौन है भाई, तो उसको पता चलना चाहिए ना। तो ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, प्रकाशिक तंतु करता है। ये दो प्रकार का होता है, शंकु आकार का होता है और छड़ के आकार का होता है। यानी कि शंकु आकार का जो होता है वस्तु का रंग बताता है, ये लाल है कि हरा है कि काला है कि पीला है नीला। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग क्या होता है, लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है। और जो बेलनाकार होता है, ये अंधेरे में देखने के, उल्लू की आंखें जो होती हैं अंधेरे में देखती हैं ज्यादातर के। और रतौंधी रोग, रतौंधी हो जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी पूर्ति कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।